हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा 2019 में हुई एग्जाम सेकंड पाली का प्रश्न को जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो पार्ट 1 आया था उसमें फर्स्ट शिफ्ट के जो भी प्रश्न थे उसे हमने हल किया, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और कमेंट्स करेंगे। चलिए, आज के प्रश्न में हम लोग जानेंगे जितने भी 22 दिसंबर 2022 को पूछे गए, 2019 को पूछे गए, 2019 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को जानेंगे और उसे पूरे डिटेल्स में यानी कि फुल डिस्कशन के साथ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। और कथन 2, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। कथन 3, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा। और कथन 4 कह रहा, 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट कप विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। तो इसके सही आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोग भी कमेंट्स करते जाएंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उसका आंसर आप जरूर बताएंगे। चलिए, इसका आंसर बताएंगे। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन बी 1, 2 और 3, यानी 2018 का आईसीसी की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की, 2018 की आईसीसी भारत ने जीता और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये ट्रॉफी अपने हाथ नाम की थी। दूसरा प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सही आंसर बताएंगे। सही आंसर बताएंगे। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 22 अप्रैल को। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में ही 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और ये 1970 से लगातार मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। अब आगे तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा है, सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। और सही आंसर है इसका बी, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वही इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, जिसे कि 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा मिली। सेबी का जो कार्य है वो क्या है, तो अर्ध न्यायिक और अर्ध कार्यकारी की भूमिका के रूप में सेबी प्रतिभूति बाजार की नियामक इकाई के रूप में कार्य करता है। चौथा प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है, आंसर करेंगे तो इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन बी, कानून, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में, जबकि कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। वही इसकी चर्चा कब की गई, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। साथ ही प्रस्तावना जो अमेरिकी संविधान से ली गई, प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में उल्लेखित जो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श है वो फ्रांस की क्रांति यानी कि 1789 से लिया गया था। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की कहानी कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से यानी 1789 से लिया गया। पांचवा प्रश्न, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है। अरुण 3 जल परियोजना, सही आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट करते जाएंगे। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। अरुण नदी पर स्थित ये अरुण 3 परियोजना नेपाल में जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता कुल 900 मेगावाट है। इस परियोजना से विद्युत नेपाल के धल केवर से भारत के मुजफ्फरपुर के बीच में है, यानी कि भारत के मुजफ्फरपुर से नेपाल के बीच में। और इस योजना की गठन 1992 ईस्वी में की गई थी। अगला छठा प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य तथा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। सही आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट्स करेंगे और इस साथ ही वीडियो को शेयर करते जाएंगे। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वही अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए आकस्मिक नीति की पदावधि तैयार की गई है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है और ये प्रावधान अमेरिका की संविधान से ली गई है। अमेरिका की संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। साथ ही अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। साथ ही देखें तो राष्ट्रपति का पद जो अगर रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति उस पद पर केवल 6 महीने तक ही रह सकता है। 6 महीने के अंदर वहां चुनाव करनी होती है राष्ट्रपति की। 7वां देखें, भारत में उत्तर नेपाल में गाजी बेलोनियो रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा में गाजी बेलोनिया के बीच की दूरी कुल लगभग 23 किलोमीटर है, जो एक लंबी रेल लाइन है और इसका उद्घाटन 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और ये रेल लाइन जो है त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर सबरून को जोड़ने का काम करेगा। 8वां प्रश्न, हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा? हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का उपग्रह है? तो सही आंसर ऑप्शन करेंगे आप लोग, कमेंट्स करके बताएंगे सही आंसर क्या है। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन बी नेपच्यून। नेपच्यून जो है, नेपच्यून का ग्रह हिप्पोकैम्पस है। नेपच्यून का सबसे जो छोटा ग्रह है उपग्रह है वो नेयाद है। नेपच्यून यानी कि बरून का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद। वही सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण बरून सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह बरून को कहा जाता है। और बरून के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है और यह हरे रंग की होती है, इसलिए बरून का रंग हरा होता है। साथ ही बरून की खोज की बात करें तो 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में सम्मिलित कौन से नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है वो संघ सूची नहीं राज्य सूची का विषय है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की वर्णन की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वही संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में कुल 100 विषय शामिल है, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है? 10वां, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व आंसर करेंगे आप लोग, सही आंसर ऑप्शन ए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था और इस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे। वही अगर तात्या टोपे और नाना साहब की बात करें तो ये दोनों, तात्या टोपे और नाना साहब, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। वही कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबाने में सहायता किया था। और खान बहादुर खां कहाँ से थे? तो ये बरेली के से विद्रोह कर रहे थे। वही अगर बात करें 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल में कारतूस के ढक्कन में चर्बी का प्रयोग। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी 34वीं NI रेजिमेंट से मंगल पांडे द्वारा शुरुआत की गई थी। और बलिया में रहने वाले जो मंगल पांडे थे, उस घटना के बाद से फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे जी को। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर करेंगे और सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंधन की विशेषता की गई है। वही अगर बात करें अदर ऑप्शन अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम वाले काम पे कार्य करने का निषेध। बात करें अनुच्छेद 23 की, तो 23 में मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्सर्म को निषेध किया गया। वही साथ में देखिए अनुच्छेद 28 की, तो अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्ध पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध की गई है। अगर बात करें अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 में
अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के लिए देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता जिसका आगम या आय किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित हो। यानी कि अनुच्छेद 27 कहता है कि आप किसी भी धर्म को दान या कर टैक्स नहीं दे सकते। 12 नंबर, भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। किस राज्य में? सही आंसर करेंगे, सही आंसर ऑप्शन ए नागालैंड। भारत के नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। वही इस फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ बहुत सारे खेल और परेड कराए जाते हैं। इस महोत्सव का जो नाम है वो किस नाम से पड़ा? तो यहाँ की एक पक्षी हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे इसे दिया गया था। और हॉर्नबिल पक्षी का जो पंख होता है वो नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होता है। 13 नंबर देखें, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास क्या है? आंसर करेंगे, इसके सही आंसर ऑप्शन ए मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य युद्धाभ्यास है। और ये मित्र शक्ति 6 इस बार कौशल, तकनीक और राजनीति के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत 2012 में भारत और श्रीलंका के बीच की गई थी। वही संप्रीति युद्धाभ्यास की बात करें, संप्रीति युद्धाभ्यास बांग्लादेश के साथ की जाती है। और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ और हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ की जाती है। 14 नंबर देखें, ब्रेडमोंड या राइजोपस में जनन होता है किसके द्वारा? सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी बीजाणु गठन द्वारा। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन की प्रक्रिया जीवाणु का उपयोग कर अलैंगिक प्रजनन द्वारा होती है। क्लियर है? वही हाइड्रा में जो जनन होती है वो मुकुलन विधि द्वारा होती है। 15 नंबर, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी 7। 17वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुई थी। और इस बार लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है। क्लियर है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होती है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते। साथ ही अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 75(3) के अनुसार। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? 16वां राजा कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सुल्तान अब्दुल्ला। सुल्तान अब्दुल्ला मलेशिया के 16वें राजा बनाए गए थे। फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो बिहार दरोगा का जो इस बार एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें सिलेबस से हट करके इस बार 5 मैथ भी दिया गया था। वही इस बार करंट अफेयर्स का क्रेज बहुत ज़्यादा था, इसलिए आप लोग करेंट्स की पूरी तैयारी जरूर करेंगे। लगभग 25 से 30 प्रश्न हर सेट में दिया गया था, तो आप लोग करंट की तैयारी करेंगे। करंट के लिए हमारे चैनल पे स्पीडी का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे 1 लाइनर और MCQ वो अपलोड हो चुका है अगस्त तक का, आप उसे जरूर देखेंगे। चलिए 17 नंबर एक मैथ का है। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न का मान क्या है? इसके मान निकालना है। तो अगर हम माने कि अंश को अगर x मानते हैं और हर को y, तो भिन्न बनेगा x/y। इसलिए अगर बात कर रही है 20% बढ़ाने की, तो x को 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 और y को बढ़ाएंगे, y को 10% कम कर रहा है यानी 90/10, तो भिन्न बनेगा 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 100 से 100 खत्म, 1 0 से 1 0 यानी 3 तिहाई 9 और 3 चौ 12 यानी कि 4/3 बराबर 3/2। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, यानी कि इसके सही भिन्न बनेंगे 9:8 यानी 9/8। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 9/8। क्लियर है? 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की? आंसर करेंगे, सही आंसर
ऑप्शन बी फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय की खोज 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में। क्लियर है। वही अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला देखें तो -N d अल्फा बाई डी टी। 19 नंबर, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। सही आंसर आप लोग बताएंगे, सही आंसर क्या होंगे कमेंट्स करेंगे और फटाफट वीडियो को शेयर करते जाएंगे कमेंट्स। सही आंसर ऑप्शन डी बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच तटीय क्षेत्र बनाता है। वही अगर बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दक्षिण में बिस्के की खाड़ी अवस्थित है। बिस्के की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। वही नॉर्वेजियन सागर की बात करें तो नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग। साथ ही कैस्पियन सागर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र कहा जाता है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के मध्य कॉकेकस पर्वत के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वही बोथनिया की खाड़ी की बात करें तो बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है और यह फिनलैंड के पश्चिम तट पर स्वीडन के पूर्वी तट की सीमा साझा करती है। यानी कि फिनलैंड और स्वीडन के साथ बोथनिया की खाड़ी सीमा बनाती है। 20 नंबर, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे? सही आंसर करेंगे। सही आंसर ऑप्शन सी कालिदास। कालिदास मालविकाग्निमित्रम के लेखक थे। और इस मालविकाग्निमित्रम में किसकी चर्चा की गई है तो मालवदेश की राजकुमारी जो मालविका थी और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम विवाह के चर्चा की गई है। वही अगर कालिदास के कुछ अन्य उल्लेखनीय कृति की बात करें तो मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सभी उनके प्रमुख कृति थे। अदर ऑप्शन को देखें बाणभट्ट, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी जो है और हर्षवर्धन का जो जीवन चरित्र है वह हर्ष चरित्र में मिलता है। साथ ही अगर कबीरदास की बात करें तो कबीरदास की कृति बीजक, रमणी और शबद है। सूरदास की कृति साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर लहरी, ये सभी सूरदास की है। 21 नंबर, पुनगानूर एक नाम है किसका? सही आंसर है ऑप्शन सी गाय की। पुनगानूर गाय की एक नस्ल है जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अदर ऑप्शन देखें तो जमुनापारी, बोअरगोट, बरावरी, बीटल, मालावटी, जखराना, सिरोही, ये सभी बकरियों के नस्ल है। वही अगर भैंस की नस्ल बात करें तो मुर्रा, जाफराबाड़ी, नीली राव, भदवारी, नागपुरी, मेहसाना, ये सभी भैंस की नस्ल है। भारत में पाए जाने वाली जो हाथी होते हैं, हाथी को एलिफेस मैक्सिमस सिग्नस और एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक उप प्रजाति के तौर पे पाई जाती है। आगे 22, नौगकरेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? नौगकरेन, तो सही आंसर ऑप्शन ए मेघालय में, जो कि हर एक 5 दिनों के लिए हर एक वर्ष किया जाता है। 5 दिन तक चलता है ये। आगे देखिए 23 नंबर, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 रुपया है तो वह धनराशि है। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अंतर बराबर होता है P इंटू R बटा 100 इंटू स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। इस फॉर्मूले पे आप सभी मान को पुट करेंगे, वहाँ से आपके आंसर निकल के आएंगे और सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 5500 रुपये। 24 नंबर, समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? सही आंसर इसके डी पारसी धर्म से। और यह समाचार पत्र जो था वो ओंगल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी और खरदेश जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था।
साथ ही धन के निकासी या बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई थी। दादा भाई नौरोजी को गोल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कही जाती है और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है। आगे देखें 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का उदाहरण कौन सी नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी, बंदर के हाथ। बंदर के हाथ समजात अंग का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य प्राणियों के हाथ जो हैं, यानी कि जो ऑप्शन है वो सभी समरूपी अंग या समजात अंग के प्राणी हैं। आगे 26 नंबर, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था कब? आंसर करेंगे सही आंसर ऑप्शन बी, नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 15 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत पहुंचाया गया, यानी कि भेजा गया। और कैबिनेट मिशन के 3 प्रमुख सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, सर सैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और ए.बी. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। वही कुछ और बात करें तो शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था वो दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में प्रारंभ की। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। 27, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसके सही आंसर ऑप्शन डी, फोन। फोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। वही कैलोरी की बात करें तो कैलोरी ऊष्मा और ऊर्जा की, और जूल कार्य एवं ऊष्मा की, तथा BTU ऊष्मा की परंपरागत इकाई मानी जाती है। बात करें अगर कैलोरी की तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होती है और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। 28 नंबर देखें, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? सही आंसर करेंगे, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। नामीबिया से भारत सरकार बाघों को मंगवा रही। वही बात करें 1947 ईस्वी में भारत के आखिरी चीतीदार चीते की मृत्यु हुई थी 1947 में। साथ ही 1952 ईस्वी में देश में इस पशु को विलुप्त घोषित किया गया था। भारत में चीता दोबारा लाने की परियोजना 2012 से शुरू की गई थी और टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर दिसंबर 2005 में टाइगर बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना की गई। टाइगर बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना 2005 में की गई। 29 नंबर, भारत ने को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया, किसके लिए? सही आंसर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था और ये 2018 में आए भूकंप और सुनामी से राहत पहुंचाने के लिए दिया गया था। वही अगर बात भूकंप की आई है तो भूकंप की बात करें तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी द्वारा किया जाता है और रिंग्स ऑफ फायर, जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, वो विश्व में भूकंप का सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है और इसकी अवस्थिति प्रशांत बेसिन में। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत बेसिन में। वही भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। इसका विकास सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। 30 नंबर, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल सही आंसर ऑप्शन डी, भोगवा नदी। लोथल जो है भोगवा नदी के निकट गुजरात प्रांत में स्थित है और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से ही चावल उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
साथ ही सभी हड़प्पा स्थल में लोथल शहर का जो दरवाजा था वो मुख्य शहर की ओर खुलती थी। वही लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से अग्निकुंड मिले थे। 31 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? किस याचिका की उल्लेख नहीं है? तो मैं बता दूं, भारत के संविधान में कुल 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। वो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदेश। 32, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? आर्थिक जनगणना की बात कर रहा है तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1977। भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 में हुई थी और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है तो इसको देखें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत है, ये गलत है। और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, ये सही। यानी कि इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 34, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? इसके सही आंसर ऑप्शन ए, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ऑलिव रिडले कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरीय कहा जाता है और यह IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन के संकटपन्न की श्रेणी में शामिल है। वही बात करें ग्रीन सागरीय कछुआ जो है वो अमेरिका के हवाई द्वीप, प्यूर्टोरिको द्वीप, वर्जिन द्वीप समूह और फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर देखे जाते हैं। केम्प्स रिडले सागरीय कछुआ की बात करें तो जिसे अटलांटिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहा जाता है और यह एक कछुआ की दुर्लभ प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त है। साथ ही हॉक्सबिल सागरीय कछुआ की बात करें तो हॉक्सबिल सागरीय कछुआ का नाम उसकी संकीर्ण और नुकीली चोंच के कारण हॉक्सबिल नाम रखा गया, जो कि उष्णकटिबंधीय महासागर में प्रवाल भित्ति के रूप में पाई जाती है। 35 नंबर, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। सही आंसर ऑप्शन सी, एल्वियोली। एल्वियोली जो होती है वो गुब्बारे नुमा संरचना होती है और गैसीय को आदान प्रदान करने के लिए अपनी रास्ता प्रदान करता है। साथ ही साइनस की बात करें तो खोपड़ी की हड्डी में घने हिस्से में हवा से भरा एक गुहा होती है साइनस। साथ ही श्वास नली की बात करें तो मनुष्य, पशु और पक्षियों के शरीर में वह एक नली है जो गले की स्तर ग्रंथि यानी कि लैरिंग्स को फेफड़े से जोड़ने का काम श्वास नली करती है। श्वास नली मुख से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने को रास्ते को महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आगे देखें 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह कथन गलत है। इथेनॉल जो है पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ आसानी से घुल जाता है। वही बात करें तो इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है और इथेनॉल सामान्यतः इथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल का जो इस्तेमाल है वो आयोडीन में किया जाता है। इथेनॉल का किण्वन एक प्राकृतिक सह उत्पाद माना जाता है। 37 नंबर, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? किसने जीता? इसके सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने इंडियन रेलवे को हरा करके जीता था और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1952 में हुई और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। आगे 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 39 नंबर के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहा जाता है। किसके सदस्य को? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइनी। क्लोरोफाइनी को
हरी शैवाल कहा जाता है और हरी शैवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक मानी जाती है। साथ ही शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। वही बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल की क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। बर्फ पे पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स और चट्टान पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट के नाम से जाना जाता है। और जापान के निवासी से पोरफायरा नामक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। 40 ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई। ट्यूरिंग अवार्ड 2018 का ट्यूरिंग अवार्ड जो है येसुआ बेंगियो, जेफरी हिंटन और यान लेकन को दिया गया था। इस अवार्ड को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल आविष्कार पुरस्कार कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2019 जो है वो आंध्र प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में दिया गया था। 41 नंबर की बात करें तो एक मैथ है, ₹1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो? तो यहाँ प्रश्न को समझेंगे। अगर हम इसे अंकित मूल्य पर छूट की बात करें तो अंकित मूल्य कितनी है? 1000 रुपये। अंकित मूल्य 1000 रुपये, उसमें 10% और 20% दो क्रमागत छूट यानी कि 90/100 और 20/100 करने पे इससे कुल प्राप्त कितने हो रहे? 720 रुपये इसे मिल रहे। क्लियर है? इस तरह से ओके 720 रुपया। अब परिवहन पे खर्च कह रहा है कि 10% परिवहन पे खर्च कहाँ से? तो 720 का 10% यानी कि 110/100। तो इस तरह से करेंगे तो ये कुल निकल के आएंगे 792। क्लियर है? और अब जो मूल्य होगा वो 792 पर कितने प्रतिशत का लाभ उसे चाह रहा है? 15%, यानी कि 115/100 करेंगे तो आपको कुल मिलाकर 910.8 रुपये आंसर होंगे। यानी कि इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 910.80। 42 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ग्रेट हिमालयन, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, अराकानियोमा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अराकानियोमा। अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का संबंध नेपाल से नहीं म्यांमार से है और ये नागा हिल्स जो कि भारत, बर्मा यानी कि म्यांमार, चीन और चीन हिल्स के साथ पटकाई श्रृंखला के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अराकानियोमा श्रृंखला का जो कुछ भाग है वो बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है, साथ ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साथ ये खिलती है। वही अदर ऑप्शन की बात करें तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री या सर्वोच्च श्रेणी कहा जाता है जो कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। साथ ही ग्रेट हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर स्थित है। महाभारत की बात करें तो महाभारत श्रृंखला हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय का दूसरा नाम है। वही शिवालिक श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है, इसे निम्न या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। 43 की बात करें, आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया? चेट्टी रोबोट सही आंसर ऑप्शन डी, जापान। जापान ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट का अनावरण किया गया और 24 जुलाई से 9 अगस्त तक जापान ओलंपिक 2020 में आयोजित किया जाएगा। 44 बात करें अगला तो सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से के कारण होता है। किसके कारण? सही आंसर ऑप्शन ए, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन तारों का टिमटिमाना होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस रूप में पथ से विचलित होने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्लियर है? 45 कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी आरंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका? यह सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्लियर है?
न्यूटन के गति के प्रथम नियम से ही जड़त्व का नियम मिलता है और न्यूटन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपिया, जिसमें गति के नियम का वर्णन किया गया है। आगे 46, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2001 में। 2001 में भुज में विनाशकारी भूकंप आई थी और यह भूकंप 26 जनवरी को 52वें गणतंत्र दिवस पर आया था, जो कि 2 मिनट तक चलती रही थी। 47, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन सी वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी पर स्थित है और यह एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। वही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो अल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत के उत्तरी लद्दाख केंद्र पर स्थित है और नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तर भारत में नंदा देवी शिखर के आसपास में स्थित है। क्लियर है? आप लोग फ्रेंड्स कमेंट्स करते जाएंगे, साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर करेंगे। 48, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी जापान। जापान 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 49, कॉर्केट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से? सही आंसर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। कॉर्केट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है और हर्षवर्धन के जीवन काल में दुर्लभ वर्धन ने कॉर्केट वंश की स्थापना की थी। कॉर्केट वंश के बाद कश्मीर पर जो था वो उत्पल वंश की स्थापना हुई थी कॉर्केट वंश के बाद। 50 नंबर, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? आंसर करेंगे और कमेंट करेंगे, साथ ही वीडियो को शेयर करते जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। सही आंसर ऑप्शन डी। और वोल्ट जो है ये एक अदिश राशि है। वही देखें एम्पियर की, तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की एसआई है और कूलम्ब विद्युत आवेश का और एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं? ये सभी करेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान देंगे और हमारी वीडियो को जरूर देखेंगे, जहां से कि आपको 2020 अगस्त तक की करेंट आपका कंप्लीट होगा। सही आंसर ऑप्शन डी गोनी स्मिथ। गोनी स्मिथ को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। साथ ही जॉन बी स्टैनली, एफ बिटिंगम और अकीरा योशिनो को दिया गया था। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? अष्टांगिक मार्ग की सलाह सही आंसर ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग के साधन की बात करें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। वही अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते। साथ ही बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 53, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक। सही आंसर इसमें ऑप्शन डी सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक जो था वो विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में किया गया था। क्लियर है? लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत या धरोहर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। वही अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में सर एंटी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में की गई थी। कर्जन के कार्यकाल में ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो सही आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 55, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? सही आंसर ऑप्शन बी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। क्लियर है? 56 नंबर, 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी सिंगापुर।
57 निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन द्वितीय। 1905 के बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन द्वितीय बंगाल भारत का वायसराय थे। 19 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। 19 जुलाई 1905 को शिमला में। वही देखें तो बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल एवं असम प्रांत तथा पश्चिमी बंगाल। वही पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो बनाया गया था वो ढाका था। अदर ऑप्शन की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन वन के समय ही बहावी आंदोलन का दमन किया गया था और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय किया है। 58 एंटीसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? सही आंसर ऑप्शन डी, टीकाकरण। और पूरे भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 दिसंबर 2019 को IMI 2.0 के नाम से। और इस मिशन के अंतर्गत टीकाकरण अभियान में तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टेटनेस, काली खांसी, पोलियोमाइलाइटिस और डिप्थीरिया के टीके शामिल हैं। इस मिशन के अंतर्गत कुछ विशिष्ट रोग जैसे हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और जापानी इन्फ्लुएंजा के टीके लगाए गए थे। 59 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना, सही आंसर ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। निक्षय पोषण योजना का संबंध तपेदिक से है और जिसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में की गई थी। इस योजना का पर्यवेक्षण स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। 60 नंबर, रंगनाथिट्टू पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। 61 नंबर, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, सही आंसर ऑप्शन ए, प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना की थी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भारतीय पशु, पेड़ पौधों एवं खनिज पदार्थों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वही टॉलमी की बात करें तो टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा था। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु की जो है हिस्ट्री ऑफ एनियम, पॉलिटिक्स, रेटरिक, यूडेमियम, एथिक्स, ये सभी अरस्तु के कृति हैं। साथ ही सिकंदर की बात करें तो सिकंदर महान जो थे अरस्तु के शिष्य थे। और इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को, जिनकी एक कृति है हिस्टोरिका। 62 निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल के दिवस के बारे में सही कथन है? इसके सही कथन आप लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि एक हॉकी प्लेयर थे और भारत के राष्ट्रपति इस दिन खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। 63 पोक्कली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोक्कली धान, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। पोक्कली धान जो है वो उसकी किस्म लवणता संयुक्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है और पोक्कली धान को भारत सरकार ने 2008 में GI टैग से सम्मानित किया था। 64 निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही है कि बात कर रहा है तो सही आंसर इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। ट्राई की स्थापना 1997 में, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का फुल फॉर्म होता है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई और ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था और वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष RS शर्मा हैं। 65 सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेक्षण भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था क्या? सही आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, जिनके द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड्स डिस्पैच या वुड का
घोषणा पत्र कहा जाता है। 66 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही आंसर इसको चयन करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 यानी सभी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी और इसरो इसके आधिकारिक प्रतिनियुक्ति होगा और इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा किया जाएगा। 67 नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा का संबंध सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भाला फेंक से। वही अगर बात और करें तो हेप्थलोन जो है में 7 स्पर्धाएं होती है और ये खेल पुरुष और महिलाएं दोनों खेलती है। इस स्पर्धा में दौड़, लंबी कूद, जैवलिन थ्रो, ऊंची कूद, गोला फेंक आदि शामिल है। स्वप्ना बर्मन जो है वो हेप्टाथलॉन का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच चुकी है। ठीक है। वही दीपक पुनिया को बात करें और ओलंपिक दिग्गज सुशील कुमार और साक्षी मलिक आदि का संबंध है किससे? कुश्ती से। 68 नंबर सुमेलित कीजिए घटना और वर्ष में। अहमदाबाद मिल कब हुआ था? तो 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 में। जलियांवाला बाग 1919 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी और सी दोनों हो सकता, पर अगर डेट वाइज देखें तो पहले अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। वही बात करें अगर अन्य सभी का तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था। आगे 69 हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज को 1910 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंध कर दिया गया था और हिंदी स्वराज सर्वप्रथम 1904 में लिखी गई थी। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनकी रचना दी आर्कटिक, होम इन दी बेदाज, गीता रहस्य ये सभी है। और अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख कृति भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और टुवर्ड फ्रीडम्स है। 70 खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? सही आंसर ऑप्शन सी मिस्र का। खमसीन मिस्र की चलने वाली स्थानीय पवन है। वही अगर सहारा मरुस्थल के दक्षिण में मिस्र में चलने वाली एक गैर स्थानीय पवन है। अगर बात करें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना में जोड़ा पवन चलती है जो अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलती है। वही अगर चिनूक की बात करें तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली स्थानीय पवन है। अगर फ्रांस की बात करें तो मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस यानी रोन घाटी में चलती है और हरमट्टन सहारा मरुस्थल में। 71 नंबर अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी तो अजीत का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि अंकित मूल्य के, यानी कि यहाँ पे हम निकालेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य को अगर x मानते हैं तो x इंटू 4/5 बराबर कितने हो जाएंगे? 4x/5। क्लियर है? अब विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य हो जाएंगे 20% ज़्यादा, यानी कि x का 120/100 तो ये हो जाएंगे x यानी 5 दूना 2 पचे 10 और 2 छक्का 12 यानी कि 6x/5। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत 6x/5 माइनस 4x/5 बराबर 2x/5। अब यहाँ से प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब यहाँ से हम लाभ की देखें तो लाभ कितना आया? 2x/5 और क्या है क्रय मूल्य? तो क्रय मूल्य आया था 4x/5 इंटू 100। 5 से 5 खत्म और 2x यानी कि 2x/4x इंटू 100 तो
2 दूना 4 और 2 50 हैंड 100, यानी कि कुल लाभ प्रतिशत उसे 50% की हुई, 50%। क्लियर है। आगे 72, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जेपी सेतु सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर। दीघा सोनपुर पुल बिहार में गंगा नदी पर एक रेल सड़क पुल है। वही बात करें जेपी पुल की तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया था। जेपी ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और उन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। उन्हें 1965 में सार्वभौमिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को। 73, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान। तो सार्क के सदस्य देश कौन नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए, सदस्य देश है तो हो जाएंगे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ईरान इसके सदस्य देश नहीं है। वही अदर देखे तो मालदीव इसके सदस्य देश है, पाकिस्तान इसके सदस्य देश है। कुल सार्क में 8 सदस्य देश हैं। क्लियर है। सार्क की जो स्थापना हुई थी, सार्क का फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है और इसकी पहला सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश के ढाका में 1985 में हुआ था। और प्रत्येक वर्ष सार्क दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 74, मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। मरायूर क्या है? तो ये एक गुड़ है और ये केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाली एक प्रकार की गुड़ है। 75, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजनबाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीजनबाई का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, गायन से। ऑप्शन नंबर ए, गायन से। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजनबाई का संबंध गायन से है और तीजनबाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। 76, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए, मिजोरम है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर मिजोरम राज्य में स्थित है और पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित फोंगपुई को ही नीला पर्वत कहा जाता है। फोंगपुई को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। आगे अगर ब्लू माउंटेन की ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 2157 मीटर है। 77, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरीनाग तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, झेलम। झेलम जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग से निकलती है। वही झेलम पाकिस्तान के झांग के निकट चिनाब नदी इसमें मिल जाती है और चिनाब नदी का पुराना नाम बितस्ता है। चिनाब नदी का पुराना नाम बितस्ता। इतिहास में पढ़ने को मिलता है बितस्ता का युद्ध, है ना। आगे 78, भारत के प्रधानमंत्री। आंसर करेंगे और साथ ही वीडियो को शेयर करते जाएंगे। फटाफट आप लोग आंसर करते जाएं, ठीक है। मैं बीच में नहीं बोलता, इसका मतलब इसलिए आप लोग भी कमेंट्स करना छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है। बार बार कमेंट्स करना, शेयर करना, ये बोलना सही नहीं है, इससे वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए आप लोग बिना बोले आप करते रहो। क्लियर है। चलिए 78 नंबर सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वही देखें तो अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसके अनुसार अन्य मंत्रिपरिषद की मंत्री की नियुक्ति करेगा। 79, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची में। और इसी समय 1931 में ही गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जिसका कारण था कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान करना। आगे देखें 80 नंबर, डिजिटल करेंसी या बेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई?
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएई और सऊदी अरब। 81 पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, यानी कि यह निशान नामक यूएवी का एक संस्करण है। इसमें कैमरा और लेजर उपकरण लगा है और यह भारत का एक उत्पाद है। 82 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? पीएच वैल्यू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10.5 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइज होता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। और MgOH के होल ट्वाइज प्रकृति में ब्रूसाइट खनिज के रूप में पाई जाती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एंटासिड का सामान्य घटक है। इसके आविष्कार जॉन कैलन ने किया था। 83 ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर और यह प्राध्वनिक गति से चलती है और इसे दागों और भूल जाओ के आधार पर प्रक्षेपित किया जाता है। 84 बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल्कमैन। मिल्कमैन जो है एन्ना बर्न्स की पुस्तक है। मिल्कमैन पुस्तक को फिक्शन श्रेणी के अंतर्गत इसके लेखक एन्ना बर्न्स को 2018 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। वही अगर अदर ऑप्शन देखें, द सेल आउट 2015 का लेखक पॉल बिट्टी का एक उपन्यास है। वही अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 फीलिंग्स इसके लेखक मार्लन जेम्स का तीसरा उपन्यास है और द ल्यूनिमिरेज के लेखक एलिनोर कैटन है। वही पुस्तक कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक रंजन गोगोई। 85 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है किस चीज का? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संसद के बृहस्पतिकाली में अध्यादेश जारी करने की। 86 निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? इसके सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं और इसमें कुल लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं, सिर्फ लोकसभा के। वही अगर इसकी जुड़वा बहन की बात करें तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और 22 में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। 87 गणित का है, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा करता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा? इसको करने के लिए पहले आप इन सभी का एलसीएम निकालें। 1/16 साथ ही 1/20 और 1/24, इस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आता है कुल 240। तो इसको आप अनुपात में लगाएंगे तो 15, 12 और 10 का अनुपात आएगा। अब यहाँ पे बात क्या है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा के लिए बी की हिस्से कितनी है 12, तो 12 बटा टोटल कितना है 12 और 15 कितने 37 गुना कुल मजदूरी कितना 777। 12, 15 और 10 मिला करके कुल 37 और इसको अगर काटते हैं तो कटेगा, तो इसको काटने के बाद कुल जो आंसर होगा 252 इसके सही आंसर हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसको आप लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे और वहां से आपको आंसर मिलेंगे 252। 88 वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन ए जनित्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। वह विद्युत जनित्र जो है एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत दिया था। वही गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय चुंबकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने में किया जाता है और गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। 89 निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? सही आंसर ऑप्शन सी ब्रोमीन और धातु में पारा। आगे
90 नंबर, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। 91, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नामक पुस्तक लिखी गई थी? इसके सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। 92, सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी, कलराज मिश्र। 93, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी, रवीश कुमार। रवीश कुमार जो कि एक भारतीय पत्रकार लेखक है ना। आगे 94, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? ब्लैक होल, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। अब स्टीफन हॉकिंस एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, ब्रह्मांड वैज्ञानिक और लेखक थे। इनके हॉकिंस ने ब्लैक होल एवं बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हॉकिंस की एक प्रसिद्ध पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। 95, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी, उड़ीसा में, जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। इसका निर्माण 1948 में शुरू किया गया था और 1953 में हीराकुंड बांध बनकर तैयार हुआ। और महानदी की बात करें तो महानदी 36 राज्य की पहाड़ी से निकल करके, सिहावा से निकल करके आगे की ओर बहती है और महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। 96, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? मूल कर्तव्य का उल्लेख, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 97, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? सही आंसर ऑप्शन सी, दाब की। 98 की बात करें, सियाचिन हिमनदी स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है और सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। वही पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो यह हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में पीओके तक फैली। वही पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और सिंथन दर्रा स्थित है। कुमायूं गढ़वाल श्रेणी की बात करें तो ये मध्य खंड और सतलज नदी से काली नदी तक विस्तृत है। 99, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण युग के लिए कारण उन्हें भारत के पुनर्जागरण के 1828 में ब्रह्म समाज को इन्होंने बनाया था। 1828 में ब्रह्म समाज बनाया था और 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 100, प्रथम ओंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? किन वर्ष में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1845 से 46 में। बात करें अगर ओंगल युद्ध की तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह और उनके वजीर लाल सिंह के साथ हुआ था और 1846 ईस्वी में लाहौर के संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया गया। द्वितीय ओंगल युद्ध की बात करें तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 1849 के बीच चली और इस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश राज्य में मिला लेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से दिसंबर 2019 में हुए दरोगा 2020 का जो प्रश्न था वह हमने जाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय किए होंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।